अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एफएससी के जो सिलेबस एफएससी का सिलेबस जो हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 11th न्यू सिलेबस 2025, तो वो हमने थोड़े से लेक्चर्स उसके रिकॉर्ड किए थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर कुछ रीजंस की वजह से जो है ना हमें वो लेक्चर स्टॉप करने पड़े। तो आज से इंशाल्लाह हम जो है ना वो लेक्चर्स अपने कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 हमने सेल वाला स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह का पढ़ाऊं कि आपको जो है ना वो फिर एमडी कैट की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, एमडी कैट टेस्ट होता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करें, आपको पता चल जाएगा एमडी कैट क्या होता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत मैटर करती हैं, आपकी एफएससी का सिलेबस किस तरह कवर हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम देखते हैं अपना एक टॉपिक है हमारा। आज हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है ना, सेल स्ट्रक्चर से हमने जो है ना वो स्टार्ट करना है। तो जो हमारा मेन जो है हमारी हेडिंग है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ओके, दिस इज आवर मेन हेडिंग। और आज हमने यहाँ से शुरू करना है, और इसके अंदर आपका जो सब पहला पैरा दिया हुआ है ना, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स को जो है ना वो बयान किया गया है। तो मैं आज आपको प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद हम जो सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनके बारे में इंशाल्लाह कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखें, सेल जो होता है ना, सेल सेल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में? दो, जो है ना वो मेजर टाइप्स में, पार्ट्स नहीं, इसकी मेजर क्लासेस बना दी गई हैं। दो मेजर क्लासेस कौन कौन सी? वन इज यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोट्स, अदर वन इज प्रोकैरियोट्स। Okay, so these are the two main classes of cells, prokaryotes and eukaryotes. अब एक चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है, जो सेल है उसको हमने अब ये डिवाइड किया है, तो किस बेस पे डिवाइड किया है? ठीक है ना, किसी भी चीज के अगर हमें डिवीजन पता चल जाए ना तो हम उसको आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। अब ये यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, तो किस बेस पे इसको हमने डिवाइड किया है? तो वो जो बेस है वो है डेवलपमेंट, वो है एडवांसमेंट, वो है आपका डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन हमने इसको जो मेनली डिवाइड किया होता है टू टाइप्स में, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, वो है ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे ही आपने इसको लिखना, अगर डिफरेंस आता है तो आपने कहना है जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। ओके, पहला डिफरेंस ये हो गया। उसके बाद दूसरा डिफरेंस हम देखेंगे, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। ये फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड इज मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स हिस्से होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? सॉरी, ये इधर लिखना था। ठीक है, चले हम कर लेते हैं। इधर क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं, और इधर क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। अब हम जरा इसको समझ लेते हैं, ये है क्या। देखिए, फर्ज कर लें हमने एक सेल बनाया। ठीक है, अब ये सेल जो है इसके अंदर जो है ना वो पार्ट्स हैं, सेल के अंदर छोटे छोटे हिस्से हैं जिनको क्या कहते हैं? सेल की ऑर्गेनेलिस कहते हैं। अब ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। अब इसके अंदर हो गए ऑर्गेनेलिस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल का हिस्सा है। इसी तरह हम लगा लें राइबोसोम्स। ये क्या है? राइबोसोम्स। ओके, ये क्या है? सेल का न्यूक्लियस। अब देखें, मैंने आपको कहा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी तरह आपकी सेल, जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट होता है, सी से क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इनके गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। इनको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि इनकी बाउंड हुए हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जो है वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो ये आपने डिफरेंस लाजमी। अब हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें कौन कौन सी लिविंग थिंग्स आती हैं, इसी तरह प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें कौन कौन सी लिविंग थिंग्स आती हैं। तो प्रोकैरियोट्स अगर हम देखें, इसके अंदर आपके पास आता है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। इनको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 टाइप्स में, ठीक है। फर्स्ट जो इसकी टाइप हमने बनाई हुई है वो है यूनिसेलुलर, एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो हम मल्टी सेलुलर का अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें आते हैं आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम जो आगे लेक्चर्स बनाएंगे इंशाल्लाह उसके अंदर हम जो है ना वो सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलिज, सेल के हिस्से, यानी कि एक सेल किससे मिलकर बना। आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, ये मार्कर है। अब मार्कर के हिस्से हैं कुछ, कैप, ठीक है, ये इसकी बैक साइड है, इसके अंदर एक वो फोम सा होता है, इसके अंदर इंक होती है, ये इसकी बॉडी है। तो ये अगर हम इसके पार्ट्स को जो है ना वो क्या करें, स्टडी करें, तो क्या होगा, हम कहेंगे हमने मार्कर को स्टडी किया। इसी तरह अगर हम सेल है हमारे पास, सेल के अंदर पाए जाने वाले कुछ हिस्से होते हैं, अगर हम उनको स्टडी करें तो हमने कहा हमने किसको स्टडी किया, सेल को स्टडी किया। तो दिस इज द लेक्चर ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेल आज हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज।